आप सभी को नमस्कार। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूपीएससी में सिलेक्शन के बाद कैसे ट्रेनिंग होती है, स्पेशली आईएएस की। तो जब सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद लवासना आपको एक लेटर भेजेगा कि इस तारीख से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। तो उसके दौरान सबसे पहले फाउंडेशन कोर्स होता है जिसमें सारी सर्विसेज के लोग वहाँ पे रहते हैं। फाउंडेशन कोर्स का मेन मकसद ये है कि जो इंटर सर्विसेज जो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि बाकी सर्विसेज का भी पर्सपेक्टिव आप जान सके, एक व्यू बना सके। सब लोग साथ रहते हैं वहाँ पे और वहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट होती है हमारी फाउंडेशन कोर्स में। अगेन फाउंडेशन कोर्स में बहुत सारे वेरियस टॉपिक सब्जेक्ट्स रहते हैं जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट, और आपका जो टोटल फोकस रहता है वो ऐसा रहता है कि आपकी पर्सनैलिटी में को डेवलप किया जाए और एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी आपके अंदर इनकलकेट की जाए। फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट होता है। इस दौरान नॉन कोविड पीरियड्स में हमें एक हफ्ते की विलेज विजिट रहती है और 10 दिन का एक ट्रैक रहता है। तो ये दोनों ही का ये एक मेन मकसद है कि एक तो आपको रूरल सेटअप से सेंसिटाइज़ किया जा सके और ट्रैक में वो जो टीम स्पिरिट है उसको बिल्डअप किया जा सके। ट्रेनिंग के दौरान जो रूटीन रहता है यूजुअली वो मॉर्निंग 6 o'clock से लेके शाम में 5-6 तक रहता है। सुबह पीटी रहती है, उसके बाद क्लासेस रहते हैं, देन हॉबी क्लासेस रहते हैं। शाम में आप अपना खुद का स्पोर्ट्स वगैरह भी खेल सकते हैं और एंड देन दिन ऐसे ही कंटिन्यू होता है। जब फाउंडेशन कोर्स ख़त्म हो जाता है तो सारे जो बाकी सर्विसेज के लोग हैं अपनी अपनी रिस्पेक्टिव एकेडमी में चले जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर आईएएस जिनकी पेरेंट एकेडमी LBSNA ही है, और वहाँ पे उनका फिर फ़ेज़ 1 स्टार्ट होता है। नॉन कोविड पीरियड में फ़ेज़ 1 स्टार्ट होने से पहले जो बीच का पीरियड था उसमें विंटर स्टडी टूर कराया जाता था, जिसको हम भारत दर्शन भी कहते थे। बट वो कोविड के दौरान पिछले साल और इस साल वो बाद में हो रहा है। इनफैक्ट इस समय हमारा भी भारत दर्शन चल रहा है। तो उस भारत दर्शन के बाद हमारा फ़ेज़ 1 प्रोफेशनल फ़ेज़ 1 ट्रेनिंग स्टार्ट होती है जिसमें हमें मोर फोकस्ड पढ़ाई करवाई जाती है इन रिगार्ड टू एडमिनिस्ट्रेशन कि आपको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। उसमें आपको रेवेन्यू मैनेजमेंट हो जाएगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो जाएगा, देन क्राउड मैनेजमेंट, डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स, मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो कि एक सिविल सर्वेंट एज एन आईएएस आपको अपने ड्यूरिंग प्रोग्रेशन ऑफ कैरियर जो आप फेस कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों का एक्सपोजर दिया जाता है। इसमें बहुत सारे एमिनेंट स्पीकर्स, पर्सनैलिटीज़ जिन्होंने अपनी फील्ड में बहुत कुछ किया है, वो साइंस से रिलेटेड हो सकते हैं, मिलिट्री हिस्ट्री या मिलिट्री से रिलेटेड, या फिर हमारे एकेडमिशियन, नोबल लॉरेट्स जिन्होंने बहुत अच्छा अपने जगह पे काम किया है, वो आते हैं, हम उनके पर्सपेक्टिव को समझते हैं। सिमिलरली अवार्डीज़ आते हैं वहाँ पे। तो आपका जो पर्सपेक्टिव खुलता है कि आप जान पाते हैं कि वो लोग कैसे सोचते हैं, उनको किन चीज़ों ने इंस्पायर किया, क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए। देन एज एन आईएएस आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने वर्क प्लेस में उन आइडियाज़ को यूज़ कर सकते हैं या एटलीस्ट उन थॉट प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। फ़ेज़ 1 जब ख़त्म होता है उसके बाद हमारी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट होती है जो कि आईएएस में स्पेशली क्रूशियल है। आप बाकी सर्विसेज में देखेंगे जैसे आईआरएस, इससे पहले मैं जैसे आईआरएस में था तो वहाँ पे 1-1.5 साल की आपकी एकेडमी में ट्रेनिंग ही होती है। सिमिलरली इन आईपीएस एंड ऑडिट अकाउंट सर्विस या बाकी सर्विसेज में एकेडमिक्स में पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। आईएएस चूँकि ज़्यादा एक्सपीरियंस बेस्ड है और मोर क्लोजर टू पब्लिक है, तो आपको 1 साल के लिए डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है ताकि आप वेरियस डिपार्टमेंट में डील कर सकें। तो नेक्स्ट हमारी स्टार्ट होती है डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग। जब आप डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो कलेक्टर आपके मेन मेंटर होते हैं, वो आपको वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देंगे। पहले आपको कलेक्ट्रेट का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। कलेक्ट्रेट में वेरियस डिपार्टमेंट्स रहते हैं, वो कैसे काम करते हैं, फंक्शन ऑफ कलेक्ट्रेट क्या है, कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, टारगेट्स, वेरियस जो सिनर्जी है। यूजुअली कलेक्टर के अंदर में बहुत सारी लाइन डिपार्टमेंट्स रहती हैं जो कि कलेक्टर को रिपोर्ट करती हैं। तो कलेक्टर का मेन फंक्शन यही रहता है कि उनमें सिनर्जी करे और जो एक कॉमन विज़न है वो 2+2 22 हो जाए। तो वो हम देखते हैं कि कॉमन विज़न एक ही तरफ फोकस हो। तो ये सारी चीज़ें सीखते हैं। दैन कलेक्ट्रेट के बाद आपको कुछ इंडिपेंडेंट चार्जेस दिए जाते हैं एज अ BDO, एज अ तहसीलदार, एज एन SDM या और भी बहुत सारी म्यूनसिपैलिटी में या और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में, ताकि आप हैंड्स ऑन करें, सीखें फाइल्स कैसे मूव करती हैं, कैसे काम होता है, कैसे आपको एज अ लीडर अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जब एक बार आपकी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है, एक और चीज़ डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के दौरान ही आपको स्टेट ट्रेनिंग भी आपकी होती है, जिसमें कि स्टेट एकेडमीज़ में आपको लोकल लैंड रेवेन्यू एक्ट्स जो भी हैं स्टेट स्पेसिफिक, और इसके अलावा फाइनेंशियल कुछ एक्ट्स होते हैं या कुछ और भी जो स्पेसिफिक टू स्टेट्स होते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। उसका एक एग्ज़ाम भी होता है। तो
एक बार ये ख़त्म हो जाता है, 1 साल का ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग चलता है, तो वापस से आप लबासना में आते हैं और फ़ेज़ 2 आपका होता है। फ़ेज़ 2 के कल्मिनेशन के बाद एज एन असिस्टेंट सेक्रेटरी आपको दिल्ली में पोस्ट किया जाएगा किसी एक डिपार्टमेंट में। देन उस एक्सपोज़र की ख़त्म होने के बाद आप अगेन अपने डिस्ट्रिक्ट्स में आ जाएंगे एंड फुल फ्लेज एज एन एसडीएम काम करेंगे। तो ये इन ब्रीफ आफ्टर सिलेक्शन आपके साथ क्या क्या प्रोसेस होगा ये मैंने बता दिया। इसमें अब बहुत सारी डीप डिटेल आती हैं कि कैडर कैसे आता है, उसमें फिर कौन किस स्टेट्स में जाते हैं, तो वो शायद किसी और वीडियोस